जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वर्तमान में कौन क्या। तो ये टॉपिक हमारा अप्रैल 2025 तक अपडेटेड है। तो इसमें जो भी नई नियुक्तियां हुई हैं उन सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं जो अभी हाल ही में नई नियुक्तियां हुई हैं। तो देखिए, अभी मुख्य न्यायाधीश बदले गए हैं। तो अभी वर्तमान में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं संजीव खन्ना जी, जो कि 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन बनने वाले हैं? वी.आर. गवई। तो इनके नाम की घोषणा अभी हाल ही में की गई है। तो मई 2025 में वी.आर. गवई भारत के मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की बात हुई है तो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है वो हुई थी 28 जनवरी 1950 को, और ये नई दिल्ली में स्थित है, ये आप सभी को पता होगा। और ये आर्टिकल 124 के अंतर्गत आता है। भारत के पहले सीजेआई कौन थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? हरिलाल जे कानिया। इनको भी आप नोट कर लें। और बी.आर. गवई के बारे में आपको ये बात भी याद रखनी है कि यह भारत के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें, यानी भारत के महान्यायवादी की बात करें, तो वर्तमान में आर वेंकट रमणी भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। तो जो अटॉर्नी जनरल का पद होता है ना, ये भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करता है। और अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का वर्णन किया गया है। एक और पद होता है सॉलिसिटर जनरल का। तो वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता जी। ठीक है। तो जो सॉलिसिटर जनरल होता है वो देश का दूसरा सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है, और सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल की मदद करता है। इस बात को भी आप नोट कर लें। बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की। तो दोस्तों, ज्ञानेश कुमार वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त को। तो वर्तमान में ज्ञानेश कुमार जी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। यहाँ पर बात हुई है दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में होते हैं। ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, और यह नई दिल्ली में स्थित है। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना 25 जनवरी को हुई थी, इसलिए नेशनल वोटर्स डे या राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। इनको भी आप नोट कर लें। दोस्तों, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है ना, उसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। इसके अलावा 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो वर्तमान में विवेक जोशी और सुखबीर संधू चुनाव आयुक्त हैं। इसके अलावा दोस्तों डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं। ठीक है। तो वर्तमान में अजय भादु, R.K. गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन, ये सभी डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप नोट करते जाएं, आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे आरबीआई की, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा जी। आरबीआई की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। और आरबीआई के पहले गवर्नर थे सर ओसबॉर्न स्मिथ। इनको भी आप नोट कर लें। आरबीआई में मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? सुधा बालकृष्णन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है सुधा बालकृष्णन। तो ये आरबीआई की मुख्य वित्तीय अधिकारी है। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं। तो वर्तमान में डॉक्टर पूनम गुप्ता, स्वामीनाथन जे, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर, तो ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। पूनम गुप्ता को जरूर आप याद रखिएगा क्योंकि इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में की गई है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है या सीएजी कौन है वर्तमान में? तो वो है के संजय मूर्ति। दोस्तों, सीएजी का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा सीएजी की नियुक्ति की जाती है। इस बात का वर्णन अनुच्छेद 148 में किया गया है। इसी प्रकार से एक और पद होता है महालेखा महानियंत्रक का, जिसे सीजीए बोला जाता है। तो वर्तमान में एस दुबे सीजीए हैं। सीजीए को बोला जाता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर मिलेगा आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर्स की पीडीएफ, क्लास नोट और कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन। तो जो कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। तो इस ऑप्शन पर जाकर के आप
इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इस कोर्स में छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो कूपन कोड यूज करें अर्जुन 300, तो आपको 300 रुपये की छूट मिल जाएगी। इसमें दोस्तों पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस इन सभी को कवर किया जाएगा और इसके अलावा एक्स्ट्रा भी इसमें सब्जेक्ट जोड़े जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आपको इस कोर्स को लेने में कोई दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों अभी हाल ही में एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट नियुक्ति हुई है प्रधानमंत्री मोदी जी की निजी सचिव की। तो निधि तिवारी को प्रधानमंत्री मोदी जी का निजी सचिव बनाया गया है। वित्त सचिव कौन बने हैं? अजय सेठ। और विधि सचिव के रूप में अंजू राठी राणा की नियुक्ति की गई है। तो आपको याद रखना है कि जो अंजू राठी राणा है यह भारत की पहली महिला विधि सचिव बनी है। राष्ट्रपति की सचिव कौन है वर्तमान में? दीप्ति उमाशंकर। दोस्तों वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है? तो टीवी सोमनाथन वर्तमान में भारत सरकार के कैबिनेट सचिव हैं। विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्री। और व्यय विभाग के सचिव कौन है? मनोज गोयल। गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन। तो ये सचिव आप नोट कर लें। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है वर्तमान में? अजीत डोभाल जी। रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह। पीएम मोदी के प्रधान सचिव कौन है? तो पीके मिश्रा और शक्तिकांत दास। तो पहले नंबर पर है पीके मिश्रा, दूसरे नंबर पर है शक्तिकांत दास। जो शक्तिकांत दास हैं यह आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, इस बात को भी आप नोट कर लें। लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। राज्यसभा के महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। तो इनको भी आप नोट कर लें। चलिए अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ का महासचिव किसे बनाया गया है? तो सरली बोचबे को अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ का महासचिव बनाया गया है। और जो सरली बोचबे हैं ये पहली अफ्रीका महिला है जो कि कॉमनवेल्थ की महासचिव बनी है। यूनाइटेड नेशन के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस यूनाइटेड नेशन के वर्तमान में महासचिव हैं। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो कोस्टा जो कि पुर्तगाल देश के हैं। दोस्तों यूरोपीय संसद की अध्यक्ष कौन है? रॉबर्टा मैत्सोला जो कि माल्टा देश के हैं। ठीक है, तो इन सभी को आप नोट करते जाएं। नाटो की बात करें तो नाटो के जो महासचिव हैं वो हैं मार्क रूटे जो कि नीदरलैंड के हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डिल्मा रूसेफ। तो इनकी अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है। दोस्तों जो डिल्मा रूसेफ हैं इनका संबंध ब्राज़ील से है और यह ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति भी हैं। तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक की वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक को हम ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं और इसकी स्थापना ब्रिक्स देशों के द्वारा की गई थी। बात करें अगर हम यूरोपीय आयोग की तो इसके अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेन। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगाजी। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अफ्रीकी संघ या अफ्रीकन यूनियन की। तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं फेलिक्स एंटोनी टीसेडकी। दोस्तों जो अफ्रीकन यूनियन है यह G20 का 21वां मेंबर है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। ओपेक की बात करें तो इसके वर्तमान में महासचिव हैं हैतम अल घैस। WHO की बात कर लेते हैं तो इसके महानिदेशक हैं टेड्रो एडनॉम घेब्रेयेसस। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? गोजी ओकोंजो इबेला। अगर हम बात करें खेल संगठनों से जुड़े हुए लोगों की तो भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो वो है गौतम गंभीर। और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो वो है दोस्तों PT ऊषा। तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? PT ऊषा जी। इसको आप जरूर याद रखिएगा। भारतीय पैरालंपिक समिति के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झाझरिया। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन है? तो वो है मनोलो मार्केज। इसके अलावा दोस्तों हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? तो दिलीप तिर्की वर्तमान में प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया है। BCCI के प्रेसिडेंट कौन है? तो रोजर बिन्नी है, यानी बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी। BCCI चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो वो है अजीत अगरकर। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन या AIFF के प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है कल्याण चौबे। तो इन सभी को आप नोट कर लें। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जय शाह जी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अभी हाल ही में अध्यक्ष बनी है क्रिस्टी कोवेंट्री।
जो कि जिम्बाब्वे देश की है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम। फीफा के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। अब हम रक्षा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पदों को डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं सीडीएस की। तो वर्तमान में सीडीएस कौन है? जनरल अनिल चौहान। दोस्तों, जनरल अनिल चौहान भारत के सेकेंड सीडीएस हैं। पहले कौन थे? बिपिन रावत जी। बात करते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की। तो यह भारत की तीनों सेनाओं के प्रमुखों के ऊपर का पद होता है, यानी कि जो भारत की तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं उनसे ऊपर का पद होता है सीडीएस का। रक्षा मंत्री के मुख्य सैन्य सलाहकार के रूप में यह काम करता है और सीडीएस का जो वेतन होता है वो सेना प्रमुख के वेतन के बराबर होता है। नौसेना अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये 26वें नंबर के हैं। थल सेना अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी जी, ये 30वें नंबर के हैं। वायुसेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अमरप्रीत सिंह जी, जो कि 28वें नंबर के हैं। बीएसएफ के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। बीएसएफ का मतलब क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। इसका काम होता है भारत म्यांमार सीमा, भारत पाकिस्तान सीमा और भारत बांग्लादेश की सीमा की रक्षा करना। सीआरपीएफ की बात करें तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को की गई थी। दोस्तों, सीआईएसएफ के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? राजविंदर सिंह भट्टी। सीआईएसएफ का मतलब है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना 15 मार्च 1969 को की गई थी। सीआईएसएफ का मुख्य काम सरकारी और निजी संस्थानों की सुरक्षा करना है। एनएसजी के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? वी श्रीनिवासन। एनएसजी का मतलब क्या है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। दोस्तों, यह आतंकवाद से निपटने और संवेदनशील ऑपरेशन के लिए बनाया गया है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1984 को की गई थी। एनडीआरएफ के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? पीयूष आनंद। इनको आप जरूर नोट करें। एनडीआरएफ का मतलब होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। तो जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो ऐसे समय में एनडीआरएफ ही मदद करता है। एसएसबी के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? अमृत मोहन प्रसाद। एसएसबी का मतलब क्या है? सशस्त्र सीमा बल। और दोस्तों, एसएसबी का जो काम है वो है भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा करना। इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुई थी। असम राइफल्स के डीजी कौन है? विकास लखेड़ा। जो असम राइफल्स है इसकी स्थापना 1835 में की गई थी। असम राइफल्स को हम पूर्वोत्तर का मित्र बोलते हैं और इसका काम होता है पूर्वोत्तर भारत और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा प्रदान करना। इसका जो मुख्यालय है वो शिलोंग में है, इस बात को भी आप नोट कर लें। आईटीबीपी के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? राहुल रसगोत्रा। आईटीबीपी का मतलब है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसकी स्थापना 1962 में की गई थी और यह बल भारत नेपाल चीन की जो सीमा है उसकी रक्षा करता है, यानी कि इसका काम होता है भारत नेपाल और जो चाइना से सटा हुआ बॉर्डर है उसकी रक्षा करना। बात करते हैं रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की। तो इसके डीजी कौन है? मनोज यादव जी। आरपीएफ की स्थापना साल 1957 में की गई थी। आरपीएफ का काम भारतीय रेलवे की संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा करना है। एसपीजी के डीजी कौन है? तो आलोक शर्मा जी वर्तमान में एसपीजी के डीजी हैं। एसपीजी का मतलब क्या होता है? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। तो इसका काम होता है भारत के प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा करना। 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। इंडियन कोस्ट गार्ड के वर्तमान में डीजी कौन है? परमेश शिवमणि। तो दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड के डीजी का नाम जरूर याद रखिएगा, कौन है? परमेश शिवमणि। इंडियन कोस्ट गार्ड का काम होता है समुद्र में सुरक्षा करना, यानी कि भारत की जो समुद्री सीमा है उसकी सुरक्षा करना और समुद्र में तस्करी को रोकना। इसकी स्थापना 1977 में की गई थी 1 फरवरी को। बीआरओ के डीजी कौन है वर्तमान में? तो रघु श्रीनिवासन वर्तमान में बीआरओ के डीजी हैं। बीआरओ का मतलब है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो यह संगठन भारत के सीमावर्ती इलाकों में सड़क, पुल, सुरंग, हेलीपैड और एयरपोर्ट बनाने का काम करता है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 7 मई 1960 को। अब हम संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को डिस्कस करेंगे। तो वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू जी। यह 15वें नंबर की हैं। यह भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। इनका संबंध संथाल जनजाति से है और
अनुच्छेद 52 में इस बात का वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी, यह 14वें नंबर के हैं। और अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का वर्णन किया गया है। और जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी, यह 14वें नंबर के हैं। लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी हैं। इनका लोकसभा क्षेत्र है वाराणसी। पहली बार पीएम बने थे 2014 में। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है यानी सीबीसी कौन है वर्तमान में? तो वो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सीबीसी का मतलब होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो भारत सरकार का केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। सीबीआई की बात करें तो इसके प्रमुख कौन है? प्रवीण सूद। सीबीआई का मतलब होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। इसका काम है गंभीर मामलों की जांच करना, यानी कि जो गंभीर मामले होते हैं उनकी जांच कौन करता है? सीबीआई करता है। सीआईसी यानी मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल सामरिया। ठीक है, तो हीरालाल सामरिया वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त हैं। तो यह उन लोगों से शिकायतों पर कार्रवाई करता है जो किसी केंद्रीय या लोक सूचना अधिकारी से सूचना पाने में असमर्थ हैं। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 2005 को की गई थी। वर्तमान में एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन है? सदानंद वसंत दाते। दोस्तों, यह भारत में एक विशेष आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है। इसका गठन 2008 में मुंबई आतंकी हमले के बाद किया गया था। अब कैबिनेट मंत्री डिस्कस करते हैं। तो पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी जी। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह जी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण रसायन उर्वरक मंत्री कौन है? जेपी नड्डा। कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। आवासन एवं शहरी कार्य ऊर्जा मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री कौन है? जीतन राम मांझी। पंचायती राज मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री कौन है? राजीव रंजन सिंह या ललन सिंह। पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर बीरेंद्र कुमार। संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। रेल सूचना एवं प्रसारण सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। नागर विमानन यानी सिविल एविएशन मंत्री कौन है? किजरापू राममोहन नायडू। उपभोक्ता मामले खाद्य वितरण मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? जुएल ओराम। कपड़ा मंत्री कौन है? तो वो है गिरिराज सिंह। पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव जी। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। संसदीय कार्य अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। इसके अलावा दोस्तों श्रम एवं रोजगार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी। कोयला मंत्री खान मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? चिराग पासवान। इसके अलावा जल शक्ति मंत्री कौन है? सीआर पाटिल। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के हैं। और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे, ये भी कांग्रेस के हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी। दोस्तों, वह दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। पहली बार वो 2019 में बने थे। राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? जेपी नड्डा जी जो कि बीजेपी के हैं। उपाध्यक्ष नीति आयोग कौन है? चलिए हम कुछ प्रमुख आयोग डिस्कस करते हैं। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी। नीति का मतलब क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग के सीईओ कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम। इसके अलावा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? एस गोपाल कृष्णन। एसएससी का मतलब क्या है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में ये स्थित है। दोस्तों, वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है? तो अजय मानिक राव खानवेलकर लोकपाल हैं।
लोकपाल क्या होता है? तो लोकपाल किसी संस्था के खिलाफ शिकायतों की जांच करने और उनका समाधान खोजने के लिए नियुक्त व्यक्ति होता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2014 को की गई थी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनघड़िया जी। वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 280 में किया गया है और इसका गठन राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? अंतर सिंह आर्य। दोस्तों, इस आयोग का वर्णन अनुच्छेद 338A में किया गया है और ये अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करता है। इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? किशोर मकवाना। और इस आयोग का वर्णन अनुच्छेद 338 में किया गया है। 1978 में इसकी स्थापना की गई थी और ये अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा करता है। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? प्रीति सूदन। दोस्तों, यूपीएससी का वर्णन 315 अनुच्छेद से लेकर के 323 तक किया गया है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? विजया किशोर राहटकर। तो यह महिलाओं के हितों की रक्षा करने वाली संस्था है। इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 को की गई थी और इसकी पहली अध्यक्ष थी जयंती पटनायक। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहीर। दोस्तों, इस आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी और साल 2018 में 102वें संविधान संशोधन के जरिए इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था और ये अनुच्छेद 338B में स्थित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? वी रामासुब्रमण्यम और इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रियांक कानूनगो। इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। अभी दोस्तों 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, तो आप याद रखिएगा कि जो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं वो है दिनेश माहेश्वरी। ठीक है, इन सभी को आप नोट जरूर कर लें। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? वो है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है वर्तमान में? सतीश कुमार जी। सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं तुहिन कांता पांडे। तो इनकी अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है, इनको आप जरूर नोट करें। सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1988 में इसकी स्थापना की गई थी, मुंबई में ये स्थित है और जो निवेशक होते हैं उनके हितों की रक्षा करना इसका काम होता है। सीबीडीटी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रवि अग्रवाल। सीबीडीटी का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लाहौटी। दोस्तों, ट्राई का मतलब होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूआईडीएआई के सीईओ कौन है? तो वो है भुवनेश कुमार। दोस्तों, यूआईडीएआई का मतलब क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसी के द्वारा आधार कार्ड बनाए जाते हैं, इस बात को भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? विनीत जोशी। तो इनके पास एडिशनल चार्ज है। यूजीसी की स्थापना 1956 में की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। बात करते हैं सीबीएसई की, तो इसे हम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी बोलते हैं। इसके अध्यक्ष हैं राहुल सिंह। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जो स्थापना है वो 1929 में की गई थी। प्रधान महानिदेशक कौन है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी के तो धीरेन्द्र ओझा हैं। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष हैं नवनीत सहगल। और भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन है? आर माधवन। एनबीडीए के अध्यक्ष कौन है? रजत शर्मा। एनबीडीए का मतलब है नेशनल बोर्ड डिजिटल एसोसिएशन। और बीएसएनएल के एमडी कौन है? रॉबर्ट जेरार्ड रवि। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई के अध्यक्ष कौन है? के एन शांता कुमार। इसरो के अध्यक्ष कौन है? वी नारायणन यानी डॉक्टर वी नारायणन। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? ए.के. मोहंती। विक्रम साराभाई केंद्र के निदेशक कौन है? डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। यह दिल्ली में स्थित है। सीएसआईआर के महानिदेशक कौन है? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। सीएसआईआर का मतलब है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी वार्क के निदेशक कौन है? विवेक भसीन। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? हर्षवर्धन अग्रवाल। फिक्की का मतलब होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना 1927 में की गई थी।
भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? संजय पुरी। इफ्को के अध्यक्ष कौन है? दिलीप संघानी। इफ्को का मतलब होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी, नई दिल्ली में ये स्थित है। नेस्कॉम की अध्यक्ष कौन है? सिंधु गंगाधरन। नेस्कॉम की स्थापना 1988 में हुई थी, यह नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? CS सेट्टी। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी, यह मुंबई में स्थित है। चलिए कुछ और प्रमुख बैंकों के MD CEO डिस्कस करते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के MD हैं देवदत्त चंद्र। बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO हैं रजनीश कर्नाटक। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD CEO हैं निधु सक्सेना। और कैनरा बैंक के MD CEO हैं के सत्यनारायण राजू। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO हैं मातम वेंकट राव। और इंडियन बैंक के MD CEO हैं शांतिलाल जैन। इंडियन ओवरसीज बैंक के MD CEO हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO हैं अशोक चंद्रा। इसके अलावा दोस्तों, एक्सिस बैंक के MD CEO कौन है? अमिताभ चौधरी। सिडबी यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? मनोज मित्तल। सिडबी का मुख्यालय जरूर याद रखिएगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। भारतीय बैंक संघ के अभी हाल ही में अध्यक्ष बने हैं दोस्तों CS सेट्टी, जो कि SBI के वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं। तो उन्हीं को भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष भी बनाया गया है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आप नोट कर लें। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत के 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें, यानी स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर ई बुक वाले सेक्शन पर आपको हर महीने के मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा 13 महीने के करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा 1800 MCQs के करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। तो इनको प्राप्त कर लें। ऐप पर एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 2025 के मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक का पैकेज मिल जाएगा मात्र 199 रुपये में। उसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। 2024 की ई बुक भी आपको इसी कूपन कोड में मिल जाएगी। तो सारी ई बुक आपको मिल जाएगी, हर महीने की ई बुक मात्र 199 रुपये में। दोस्तों, स्टडी करके ऐप पर 1000 टॉपिक बाय स्टैटिक जीके की PDF, 1 ईयर टॉपिक बाइस ऑल करेंट अफेयर्स की PDF भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। दोस्तों, ऐप पर आपको GK GS की ई बुक भी मिल जाएंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इनको भी आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, इन सभी टॉपिक को कवर किया गया है। ऐप पर एक ऑप्शन मिलेगा टेस्ट पास वाला। तो टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के आप 4000 से अधिक टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। तो इसमें सभी एग्जाम के लिए टेस्ट हैं, तो इन टेस्ट को आप जरूर प्राप्त करें।